आप सभी को नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे आरओ और प्यूरीफायर में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी कस्टमर्स का ऐसा रहता है जो प्यूरीफायर लगवाना चाहते हैं, उनका ये क्या रहता है कि आरओ हम इसलिए नहीं लगवा रहे क्योंकि उसमें वेस्ट वाटर निकलता है या जो मिनरल्स बॉडी में जाने चाहिए वो नहीं जा पाते, इसलिए हम प्यूरीफायर लगा रहे हैं। और भी कुछ एक रीज़न्स रहते हैं। तो मेंटेनेंस का जैसे मेम्ब्रेन है तो वो काफ़ी कॉस्टली रहती है, उसकी वारंटी भी नहीं आती चाहे आप कोई भी ब्रांड का लगवा रहे हैं तो। और इस वजह से प्यूरीफायर पे कस्टमर शिफ्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो ऐसा कहते हैं कि प्यूरीफायर ही लगवाइए, एक्वागार्ड प्यूरीफायर लगवाइए या कोई भी प्यूरीफायर, पर आरओ मत लगवाइए, वो बॉडी को नुकसान करता है। पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आरओ जो है जो मेम्ब्रेन है एक सिर्फ उसी का फ़र्क रहता है आरओ में, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम सेम रहता है। और जैसे कि छोटे आरओ, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आरओ की कैबिनेट आप देख रहे हैं इस टाइप की, तो इस टाइप की आपके घर पे आरओ लगे होंगे। हो सकता है आपके शायद मॉडल चेंज हो कि आप ब्रांड का हो, जैसे हैवेल्स, एलजी, एक्वागार्ड, डिज़ाइन में चेंज होगा तो आपके, लेकिन वेस्ट वाटर अगर निकल रहा है तो उसको तो बोलते हैं आरओ। अगर आपके वेस्ट वाटर निकल रहा है, प्योर वाटर तो मिल ही रहा है और वेस्ट वाटर निकल रहा है तो उसको तो आरओ बोलेंगे। प्यूरीफायर उसको बोलेंगे अगर आपको सिर्फ प्योर वाटर जो आपको वही मिल रहा है और वेस्ट वाटर मशीन में से नहीं मिल रहा। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है दोनों की पहचान के लिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं आरओ में ये है वेस्ट वाटर क्यों निकल रहा है। आरओ के अंदर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन लगती है। उस मेम्ब्रेन का काम ये रहता है कि जो पानी में जो केमिकल्स है या फ्लोराइड है, जो भी अदर जो पानी ख़राब पानी है उसको अलग करने का काम रहता है, और जो प्योर वाटर है वो अलग से उसी में प्रोवाइड करता है। यानी एक मेम्ब्रेन फ़िल्टर में इनपुट जो है सिर्फ सिंगल रहता है, लेकिन आउटपुट दो होते हैं। फर्स्ट वाला होता है प्योर वाटर का और सेकंड होता है रिजेक्शन वाटर का। इस वजह से जो है आपके रिजेक्ट वाटर निकलता है आरओ में से। लेकिन आज बहुत टाइम से क्या हो रहा है, मार्केट में अल्कलाइन कार्ट्रिजेज भी मिल रही है। तो अगर आपके मिनरल्स, आपको लगता है कि आरओ में से मिनरल्स निकल गए, यानी मेम्ब्रेन की वजह से आपके मिनरल्स आरओ पीने के पानी में से निकल गए हैं, तो उसमें आप अल्कलाइन लगवा लीजिए, यूवी लगवाइए। यूवी का काम ये रहता है कि जर्म्स का, वो तो दोनों में है। और अगर आप अल्कलाइन लगवा लेते हैं तो आपका वापस से वो मिनरल्स ऐड हो जाएंगे। उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं मिनरल्स ऐड नहीं हो रहे, तो आप आयोनाइज़र मशीन भी लगवा सकते हैं। आयोनाइज़र यानी जैसे कैंजन मशीन हो गई या बायोसेरा की है, वेव की है, हर ब्रांड की अलग अलग, बायो प्लस की भी है। तो ऐसे आयोनाइज़र मशीन्स भी आप लगवा सकते हैं और उसमें आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा बॉडी को। और ये है कि अल्कलाइन कार्ट्रिज अगर आपका मतलब कि आयोनाइजर मशीन्स तो काफ़ी कॉस्टली एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मेम्ब्रेन की वजह से हमारे मिनरल्स खत्म हो गए, तो एक सिंपल बेसिक आप अल्कलाइन लगवा लीजिए। आप अपने टेक्नीशियन को बोलिए या आप ऑनलाइन परचेज़ कर लीजिए, आसपास कहीं शॉप से ले आइए और अल्कलाइन फ़िल्टर बोलिए और अल्कलाइन फ़िल्टर आपको मिल जाए। कोई भी ब्रांड का ले लीजिए, आप लेक्सक्रू का ले लीजिए, लेक्स प्योर का जो है, और जेड का ले सकते हैं, फिल्मैक्स का ले सकते हैं, बायोसेरा ले सकते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली अल्कलाइन फ़िल्टर है, वो भी परचेज़ कर सकते हैं। सो काफ़ी मार्केट में वैरायटीज़ है और उसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉपर, जिंक, विटामिन B12, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया हुआ है। सो ये तो हुआ आरओ का। प्यूरीफायर में क्या होगा, आपका जो पानी का जो प्रोसेस मैं आपको वो समझा देता हूँ। सबसे पहले पानी के जो जाता है वो सेडिमेंट फिल्टर में जाता है। या तो आपके आरओ के बाहर एक बाउल लगा होगा जिसमें मिट्टी छनती है, पीपी स्पन बोलते हैं उसको अपन। उससे क्या है, मिट्टी जो है वो छन जाएगी। ये सेडिमेंट का भी यही काम है, जो सेडिमेंट फिल्टर आरओ के अंदर लगता है। उसके बाद लगता है कार्बन फिल्टर, यानी पानी में कोई स्मेल वगैरह है या कुछ कलर है तो वो हट जाएगा या कम हो जाएगा। और उसके बाद पानी जो है आपके सीधा टैंक में मिल जाता है। और प्यूरीफायर में बस इतना ही होता है। और बीच में हो सकता है आपने अगर यूवी लगवा लिया तो यूवी से होकर, या अल्कलाइन भी बाद में अगर लगवा लिया तो वो भी दोनों फिल्टर से होकर आपको टैंक में मिल जाएगा आपको। या डायरेक्ट आपको जैसे एक्वागार्ड क्लासिक की मशीन आती है तो उसमें सेडिमेंट होता है और एक कार्बन होता है, उससे डायरेक्ट जैसे आप मशीन ओपन करेंगे और पानी आपको मिल जाता है हैंड टू हैंड जब आप मशीन का बटन ऑन करते हो। आरओ में सिस्टम ये होता है कि मिट्टी छनगी कार्बन सेडिमेंट फ़िल्टर से, और कार्बन फ़िल्टर से आपके स्मेल वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद पानी जो जाता है वो मोटर के प्रेशर के थ्रू मेम्ब्रेन में जाता है, जो कि पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। और फिर उसके बाद सेम वही रहता है, यूवी और अल्कलाइन जो आपने प्यूरीफायर में लिया है, सेम टू सेम, बस इतना सा ही फ़र्क होता है और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता।
आप आरओ ऐसा भी बना सकते हैं या बनवा सकते हैं, किसी कारीगर को भी बोल के, टेक्नीशियन भाई को बोल के या दुकानदार को बोल के कि हमें ऐसा आरओ बना के दीजिए, हम जब चाहे उसको प्यूरीफायर बना दें या जब चाहे उसको आरओ में कन्वर्ट कर ले। उसमें कुछ होता नहीं, एक मेम्ब्रेन का फ़िल्टर है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है एक नॉब के थ्रू, और उसको ओपन कर लोगे तो वो आरओ बन जाएगा। तो इस टाइप से आप उसको सेट कर सकते हैं पूरा, मतलब कि एक ही मशीन में आप दोनों चीज़ें करवा सकते हैं। और बेनिफिट की जहाँ तक बात करूँ, देखिए अगर आपके यहाँ पे एरिया में टीडीएस बहुत कम है, 100 टीडीएस 200 टीडीएस कई कई जगह रहता है, या अगर आपके 300 या 400 टीडीएस भी और आपसे पिया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप प्यूरीफायर लगा सकते हैं, नो डाउट। और अगर आपको लग रहा है पानी गले में, तो आप उस वहाँ पे आरओ लगवाएंगे बेसिकली, क्योंकि आपको मीठा पानी चाहिए, जो कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें मीठा चाहिए पानी। मीठा पानी यानी साफ़ पानी कहने का मतलब। और उसमें टीडीएस जो है कम होता है, और उसके बाद उसमें अल्कलाइन लगा देते हैं तो टीडीएस वापस से ज़्यादा हो जाता है, उतने लेवल तक नहीं लेकिन करीब करीब हो जाता है। जैसे कि आपका मेम्ब्रेन है, आपके यहाँ पर टीडीएस है 1000 टीडीएस है, जो कि बेसिकली मीडियम वाला हमने टीडीएस लिया है एक बार। रॉ वाटर जो टीडीएस है जो नलों में आ रहा है वो 1000 टीडीएस है। मेम्ब्रेन के बाद वो टीडीएस हो गया 50 टीडीएस। आपने अल्कलाइन लगाया 100 टीडीएस बढ़ गया, तो आपको मिल रहा है 150 टीडीएस। उसमें अगर टीडीएस एडजस्टर लगाया तो उस टीडीएस को आप 300 तक भी लेके आ सकते हो, जो कि हेल्थ के लिए सही है। और अगर आपको वो पानी सही लग रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। टीडीएस एडजस्टर लगा होगा तो आपको और कम टीडीएस चाहिए तो और कम कर लीजिए उस टीडीएस एडजस्टर से, और ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हैं आप उसको टीडीएस को। तो एक वो नॉब टाइप रहता है, उससे आप कर सकते हैं। तो बस इतना सा फ़र्क रहता है कि प्यूरीफायर और एक्वागार्ड, और किसी भी आरओ की कैबिनेट में आप वो बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्वागार्ड प्यूरीफायर ही है, एक्वागार्ड एक नाम है, बहुत अच्छी कंपनी है और उसी के प्यूरीफायर है। आप किसी भी कैबिनेट का बनवा सकते हैं, कोई भी आरओ लेके जो आपके घर पे होगा उसको भी आप प्यूरीफायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, प्यूरीफायर में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है विद मोटर, एक विदाउट मोटर। उससे कॉस्ट का थोड़ा फ़र्क आ जाता है विद मोटर और विदाउट मोटर, क्योंकि एक में तो पंप लग जाएगा। तो पंप क्यों लगा रहे हैं? अगर पानी का प्रेशर जो आपके पाइपलाइन में आ रहा है वो प्रेशर अगर अपने को सफिशिएंट नहीं है, तो फिल्टर्स में से पानी निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें भी स्पन फिल्टर है, कार्बन है। अगर आपने सिर्फ 2 फिल्टर भी लगाया और तीसरा यूवी लगाया है, 3 फिल्टर भी लगाया है, तो कहीं ना कहीं पानी को थोड़ा सा तो प्रेशर चाहिए फिल्टर से रोटेट होने के लिए, उसमें से जाने के लिए। और उसके बाद अगर वो हो जाता है, प्रेशर बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ उसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रह रहे हैं अपार्टमेंट में और टैंक जो है काफ़ी हाइट पर है, कई फ्लोर ऊपर है छत पर, और हम नीचे फ्लोर पे रह रहे हैं, तो पानी का प्रेशर बहुत अच्छा है। तो वहाँ उस ऐसे केसेस में पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने प्यूरीफायर लगा रखा है। और अगर प्रेशर अच्छा नहीं है तो फिर पंप तो मस्ट है, लेकिन उससे थोड़ी कॉस्ट आपकी हाई हो जाएगी। आरओ में पंप लगेगा ही लगेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं, कई लोगों का ये रहता है कि हम पंप नहीं लगाते, ठीक है, आरओ में पंप 101% लगेगा, क्योंकि आरओ में मेम्ब्रेन आ गई और उसको प्रेशर चाहिए रहता है। आपका कोई और सवाल हो तो मेरे को प्लीज़ आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये क्लियर आज हो गया होगा कि आरओ और प्यूरीफायर में क्या डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच।